हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 मॉर्निंग अपडेट में। सुबह 9 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद लोकसभा रिजल्ट की गिनती स्टार्ट हो चुकी होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय बीजेपी और इंडिया गठबंधन की कितनी सीट है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 खबरें। और आज की 10 खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी सारी डिफेंस से जुड़ी खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली खबर अमेरिका चाइना को लेकर सामने आ रही है। सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग इस समय चल रहा है, जहां पर लगातार चीन से निपटने के लिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस इन देशों के साथ मीटिंग कर रहा है, जिससे बौखलाए चीन के डिफेंस ऑफिशियल ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने जो काम यूरोप में नाटो संगठन को बनाकर किया वही काम इस समय अमेरिका इस एरिया में भी कर रहा है, यानी कि अलग अलग गुट बनाकर चीन के खिलाफ रणनीति बना रहा है और इन देशों को भड़काने का काम अमेरिका कर रहा है। अब देखा जाए तो चीनी ऑफिशियल की तरफ से किया गया ये दावा कुछ हद तक तो सही भी लगता है, लेकिन जिस तरह से चीन फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, यहाँ तक कि जापान जैसे देशों के साथ उलझ रहा है, ऐसे में अमेरिका का ये कदम गलत भी नहीं है। लेकिन अमेरिका के इन कदमों की वजह से चीन इस एरिया में काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है। यहाँ तक कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने ताइवान को युद्ध तक की धमकी दे डाली है। इसके अलावा फिलीपींस के साथ भी इसी तरह से तीखी बहस इस समय चीन की चल रही है। अब ऐसे में अमेरिका जो साउथ चाइना सी में कर रहा है, क्या ये सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर इजराइल और मालदीव को लेकर सामने आई है। इसके ऊपर हालांकि हमने कल अपनी डिटेल वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसको लेकर अब एक अपडेटेड न्यूज आई है। दरअसल मालदीव की तरफ से हाल ही में इजराइल के लोगों के लिए मालदीव में आना बैन कर दिया गया है, यानी कि जिस भी सिटीजन के पास इजराइल का पासपोर्ट होगा वह मालदीव नहीं जा सकता। इसके बाद पहले इजरायली एम्बेसी जो कि भारत में है उसने ट्वीट करके ये कहा है कि आप लोगों को मालदीव जाने की कोई जरूरत नहीं है, मालदीव की जगह ज्यादा अच्छा भारत है। और बाकायदा भारत की काफी सारे प्लेसेस जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला और गोवा शामिल है, उनकी फोटोज वगैरह और लिस्ट जारी करके अपने नागरिकों को भारत में आने के लिए प्रेरित इजराइल ने किया है। वहीं पर अब इजराइल की तरफ से तुरंत अपने सभी नागरिकों को मालदीव छोड़ने की भी हिदायत दी गई है। वहीं जब से मालदीव ने इजरायली लोगों को बैन किया है तब से एक बार फिर से लक्षद्वीप 2.0 ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ट्रेंड करना स्टार्ट हो गया है और बॉयकॉट मालदीव एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। देखा जाए तो मालदीव ने एक बार फिर से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी टूरिस्ट पर ही डिपेंड है और इजराइल पर बैन करके उन्होंने इजराइल के साथ साथ भारतीय लोग और दूसरे लोग जो इजरायली लोगों को पसंद करते हैं उनको भी अपने देश में न आने की वजह दे दी है। मालदीव की तरफ से उठाए गए इस कदम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की तीसरी खबर की तरफ, जो कि सऊदी और पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से काफी सारी नर्सेज सऊदी में जाकर काम करती है, लेकिन पाकिस्तान का सहयोगी देश सऊदी को भी पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा और धोखा देने की कोशिश की। हुआ यूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से 90 पाकिस्तानी नर्सेज को वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया है। ये सभी नर्सेज फर्जी आईडी, फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर सऊदी पहुंची थी, लेकिन अब सऊदी ने इन्हें वापस पाकिस्तान में ही भेज दिया है और इनका सपना सऊदी में रहकर काम करने का वह टूट चुका है। ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार इस तरह की हरकत की गई है। कई बार तो डंकी प्रोसेस के थ्रू भी कई पाकिस्तान नाव में बैठकर यूरोपियन कंट्रीज निकल जाते हैं, जिसमें कई बार दुर्घटना होने पर उन लोगों की मौत भी हो जाती है। हालांकि गलती इन लोगों की भी नहीं है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां रहना दूभर है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार को लेकर सामने आई है। दरअसल शेयर बाजार ने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एग्जिट पोल का रिजल्ट शेयर बाजार में देखने को मिला और प्री ओपनिंग में ही निफ्टी 1000 अंक ऊपर खुला था। दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सेंसेक्स जहां 2500 पॉइंट्स ऊपर रिकॉर्ड 76,400 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 50 रिकॉर्ड 23,250 पर बंद हुआ। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज भी शेयर बाजार हाई ही रहने वाला है। हालांकि अगर बीजेपी की सीट कम आती है तो मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। वैसे दोस्तों मुझे ये तो पता है कि आप सभी को डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आपको इकोनॉमी से जुड़े टॉपिक पसंद है और क्या चाहते हैं कि मैं अपनी न्यूज में शेयर मार्केट और अच्छे स्टॉक की न्यूज भी पिक करूं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपके काफी सारे कमेंट आते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की पांचवी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से आ रही है, जहां पर तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज शेयर करते हुए ये बताया गया है
कि HAL ऑलरेडी तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप और इनिशियल स्ट्रक्चर असेंबली पर ऑलरेडी लग चुका है। इतना ही नहीं, HAL की तरफ से अब ऑफिशियली ये अनाउंस भी किया गया है कि कब तक वह तेजस मार्क 2 को रोल आउट कर देंगे। पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि तकरीबन मार्च से अप्रैल के बीच में 2026 में इसे रोल आउट किया जाएगा, लेकिन अब HAL ने अपडेटेड टाइमलाइन देते हुए ये कहा है 2025 के अंत तक में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं पर इसकी 2026 में पहली फ्लाइट कंडक्ट कर ली जाएगी। HAL की तरफ से जारी की गई इस टाइमलाइन से ये पता लगता है कि इस समय HAL काफी तेजी से इस पर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचकर चिंतित है कि तेजस मार्क 2 अगर 2026 में पहली फ्लाइट करेगा तो कब जाकर ये भारतीय सेना में आएगा और कब हमारा एमका बनकर तैयार होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों विमान सेपरेट तौर पर बन रहे हैं। HAL का तेजस मार्क 2 अलग बन रहा है, वहीं एमका के ऊपर HAL, DRDO और आडा अलग काम कर रही है। तो तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन वगैरह से एमका पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। बहरहाल बढ़ते हमारी छठी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि ये खबर चाइना पाकिस्तान से सामने आ रही है। दरअसल ये तो हमें पता है कि इस समय भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। एक तरफ जहां भारत ने राफेल की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 की डिप्लॉयमेंट भारत के बॉर्डर के काफी पास की हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से भी हलचल देखने को मिल रही है और ये साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर रच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन के बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद और चीनी सेना खुद पहुंच चुकी है। जी हां, आपको ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि एक भारत का अंग है और एक विवादित क्षेत्र है, उस पर चीनी सेना का होना एक चिंता का विषय है। वहीं इससे ये भी पता लगता है कि इस समय पाकिस्तान को POK में कुछ बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से होने की भी आशंका है। हालांकि भारत करेगा या नहीं, इस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसा डर इसलिए है क्योंकि 2019 में भी इलेक्शन के समय ही भारत ने धारा 370 को रद्द कर दिया था और बॉर्डर पर एक बड़ी मूवमेंट भारतीय सैनिकों की देखी गई थी। यही कारण है कि भारत में रिजल्ट आने से पहले ही पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। चीन में बनी हॉविट्जर तोपे SH-15 और चीन के रडार को पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर लगाया है। हालांकि भारत में बैठे एक्सपर्ट ने तो ये दावा किया है कि भारत की तरफ से एग्रेसिवली बयान POK को लेकर इसलिए दिए जा रहे हैं कि जिससे गलती में चीन और पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप उठा ले जिससे भारत दुनिया को बता सके और POK में स्ट्राइक के लिए एक सॉलिड वजह मिल जाए। क्योंकि इस समय POK में हालात काफी गंभीर है, वहाँ के लोग पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हैं, तो कुछ इनसे आजादी की भी मांग कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस भारत पाकिस्तान मामले में चीन क्यों टांग अड़ा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि चीन का सारा पैसा POK में ही फंसा हुआ है। चाइना के सारे प्रोजेक्ट यहीं से जा रहे हैं। यही कारण है कि उसको डर है कि अगर भारत के हाथ में अगर POK आ गया तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। हालांकि ये तो है कि भारत के बयानों का असर POK की जमीन पर दिखना भी स्टार्ट हो चुका है और वहां के लोग चीनी डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं और चीनी लोगों को मारा भी जा रहा है, जिससे वे ये एरिया छोड़कर चले जाए। और इसी का रिजल्ट है कि सारे प्रोजेक्ट चाइना के बंद पड़े हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या आपको लगता है कि POK में भारत कुछ बड़ा अगर PM मोदी सत्ता में आते हैं तो कर सकता है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की तरफ। ये खबर MQ-9B ड्रोन को लेकर सामने आई है। दरअसल MQ-9B ड्रोन को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी और विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि भारत 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की तैयारी अमेरिका के साथ कर रहा है और ये डील $3 बिलियन की है। इस डील की प्राइस को लेकर विवाद काफी समय से ही चल रहा है, क्योंकि $3 बिलियन 31 MQ-9 ड्रोन के लिए काफी बड़ी रकम है। लेकिन इस विवाद को थोड़ा और बल ताजा घटना के बाद मिल चुका है। दरअसल यमन में 3 MQ-9 ड्रोन को शूट किया गया था और इन्हें हुतियों के द्वारा शूट किया गया। वहीं पर अब ये आंकड़ा 3 और ड्रोन से बढ़ चुका है, यानी कि कुल 6 MQ-9 ड्रोन को हाल ही में शूट किया गया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन ड्रोन को भारत के लिए खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इन ड्रोन को शूट किया है उनके पास ना तो कोई प्रॉपर डिफेंस सिस्टम है और ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है। तो अगर इन लोगों ने ही इससे शूट कर दिया है तो हमारे एनिमी तो आसानी से इसे डिटेक्ट करके शूट कर सकते हैं। वहीं डिफेंस जगत में ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है और बहुत ज्यादा इनको लेकर हाइप क्रिएट किया गया है। हालांकि भारतीय सेना जो MQ-9 ड्रोन को खरीदने जा रही है उसका मेन काम समुद्र में सर्विलेंस वगैरह प्रोवाइड करना है और भारत ने ऑलरेडी 2 MQ-9 ड्रोन को लीज पर अमेरिका से
चाइना से विवाद के समय लिया था और हम इसकी कैपेबिलिटी से खुश भी नजर आए थे। तो भारत मेनली इन ड्रोन को सर्विलेंस के लिए ही ले रहा है और हमने देखा है कि हाल ही में तुर्की के बैरक्टर ड्रोन को भी शूट किया गया। तो ड्रोन के मामले में ये आम बात है, मैटर करता है कि आप इसको किस यूज के लिए लेना चाहते हैं। वैसे इस ड्रोन को लेना चाहिए या नहीं, यह तो भारतीय सेना ही डिसाइड करेगी, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या भारत को इन ड्रोन्स को इतनी भारी संख्या में इतने हैवी प्राइस में खरीदना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चीन से ही सामने आ रही है। दरअसल ये तो हमें पता है कि चीन चोरी करने में तो माहिर है और कई बार चीनी जहाज जब भारतीय मिसाइल के परीक्षण वगैरह होते हैं तब भारत के वाटर बाउंड्रीज के काफी करीब अपने जहाजों को भेज देते हैं, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके और कोई इंफॉर्मेशन इन मिसाइलों की किसी तरह से गैदर की जा सके। लेकिन अब चीन ने एक अलग ही कांड कर दिया है। दरअसल हाल ही में चीन के डिफेंस एक्सपो चल रहा था, जहां पर भारतीय मिसाइल शोकेस की गई। अब चीन के डिफेंस एक्सपो में भारत तो अपने हथियार नहीं भेजने वाला। चीन से सामने आई ये तस्वीर सभी के लिए हैरान करने वाली है। इस डिफेंस एक्सपो में चाइना की कंपनी ने एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें भारत की पृथ्वी मिसाइल को देखा गया। हालांकि चीन के द्वारा ऐसा क्यों किया गया ये तो हमें नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बीजेपी कितनी सीट जीत रही है, साथ ही इंडिया गठबंधन की कितनी सीट आ रही है, इसकी प्रेडिक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।